इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास सैर अलामिन नुबला के हवाले से अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसके घुटने के अंदरूनी हिस्से में एक जख्म था जो नासूर था, हमेशा खून बहता था। 7 साल से वो परेशान था, मुसलसल इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों के पास फिरा, यहाँ वहाँ, मायूस हो गया। इनके पास आया और कहा कि ऐसी सी मेरी परेशानी है, 7 साल से मैं परेशान हूँ। आप एक आलिम हैं, वक्त के मुहद्दिस हैं, आप कुछ शरीयत के हिसाब से कोई नुस्खा बताइए, उस पर भी अमल कर लेता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तलाश करो कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों को पानी की सख्त ज़रूरत हो, और वहाँ पर जाओ, कुआं खुदवा दो, पानी का इंतज़ाम कर दो। वहाँ तुम्हारे लिए पानी का चश्मा फूटेगा, पानी का इंतज़ाम होगा, और अल्लाह चाहेगा तो उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी इस परेशानी को ख़त्म कर दे। वो शख्स गया, उस नुस्खे पर अमल किया, तलाश किया, और एक महल्ले में पानी की सख्त ज़रूरत थी, वहाँ पर कुआं खुदवाया। वो आकर के अपनी गवाही दी। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए मुझे 7 साल के ज़ख्म को, बीमारी का इलाज हो गया। अल्लाह ने इसमें वो खैर बरकत रखी। देखने में पानी पिलाना एक छोटा अमल, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं, बहुत ज़्यादा इसके पीछे माल भी नहीं खर्च होता। सही तरगीब और तरहीब के हवाले से इमाम हाकिम अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह का खुद वाक़या है। उनके चेहरे में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सदक़ति सक़युल मा, रवाहु अबू दाऊद। मोहतरम हज़रात, गर्मी के मौसम में एक बड़ा ही एक नसीहत और एक पैगाम। नसीहत यह है कि गर्मी के मौसम में हर शख्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है, और बार बार लोग एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं, तलक़ीन करते हैं, माँ बाप बच्चों को, ज़रा पानी ज़्यादा पियो, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। और पानी भी दुनिया की इस मामूली गर्मी में, जबकि ये आखिरत की गर्मी के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत ही नहीं, एक मामूली झलक है। इस गर्मी की वजह से नॉर्मल पानी पिए तो हमको सुकून नहीं हो रहा है, ठंडा पानी हो, नॉर्मल पानी भी हमारी प्यास नहीं बुझा पा रही इस दुनिया की मामूली गर्मी की वजह से। ज़रा तसव्वुर करें आखिरत की गर्मी, जहाँ सूरज हमारे सरों के ऊपर होगा, 1 मील की मसाफत पर होगा। आज दुनिया में 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, क़यामत के दिन 1 मील की दूरी पर होगा। उस वक्त लोगों की गर्मी और लोगों के पसीने और लोगों की प्यास का आलम क्या होगा। जहन्नमी शिद्दत प्यास से तड़प कर जब पानी तलब करेंगे, तो कुरान में सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा यशविल वजूह बीस शराब, वो खौलता हुआ गर्म पानी जब जहन्नमियों को दिया जाएगा, इतना खौल रहा होगा, लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी कि उसे पीने के लिए मुंह के करीब जब ले जाएंगे तो यशविल वजूह, उस गर्म खौलते हुए पानी की भाप से उसका चेहरा जल बन जाएगा। मुंह के करीब जब पीने के लिए लाएगा तो उसकी भाप से उसका चेहरा जल बन जाएगा। यशविल वजूह बीस शराब, ये बहुत ही बुरा पानी है। सूरह गाशिया में शुरू ही में आए थे, जहन्नमियों को क्या खाना दिया जाएगा और क्या पानी दिया जाएगा। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला बिन ज़रिय। यहाँ जहन्नमियों के खाने का भी जिक्र है, पानी का भी जिक्र है। तुस्का मिन आइनिन आनिया, उनको गर्म खौलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। आनिया की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है ऐसा गर्म खौलता हुआ पानी जिसकी शिद्दत, जिसकी गर्माहट अपनी आखिरी दर्जे को पहुंच जाए, खौल खौल करके गर्म होकर के जब फाइनल आखिरी स्टेज में चला जाता है तो उसको आनिया बोलते हैं। वो ऐसा पानी जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। और दूसरी आयतों में है फ़क़त्ता अमआहुम, लेकिन प्यास बुझाना है, जहन्नमी उसी को पी लेंगे, और जैसे ही मुंह के करीब ले जाएंगे, प्यास गले से उतारेंगे, फ़क़त्ता अमआहुम, उनके पेट की अंतड़ियाँ सब कट कट करके टुकड़े होकर गिर जाएंगे। हम तसव्वुर करें, ये सब नसीहत के लिए है। दुनिया में ये मामूली गर्मी में नॉर्मल पानी हमें नहीं चल रहा है, तो उस पानी को याद करना चाहिए।
आखिरत में। उसी के मुकाबले में अगर हम नेक अमल करेंगे और हमारा ठिकाना अगर जन्नत हो जाए, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो जन्नत में पानी क्या, पानी की नहरें हैं। पानी की नहर, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब तहूर की नहर, सब नहरें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जब एक बार जो शख्स जाम पी लेगा उसे कभी प्यासी नहीं लगी। अल्लाह हम सबको वो पानी नसीब फरमाए। तो ये दुनिया के पानी को, दुनिया की गर्मी को देख करके हमें आखिरत का तस्वुर बार बार आना चाहिए। जब भी हम पानी पिए, गर्मी में नॉर्मल पानी हमको पीने नहीं हो रहा है, तो उस आखिरत के पानी को ज़रूर हमें याद करना चाहिए और उसकी फ़िक्र करना चाहिए कि हम आखिरत में शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब और जन्नत की नहरों से हमको पानी मिले, वो हम अमल करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें और उस जहन्नम के गर्म खौलते हुए पानी से अपने आप को हम बचाने की फ़िक्र करें। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जैसे हमको पानी की ज़रूरत है, तो लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य खैर है, बहुत बड़ी नेकी का काम है। और ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए जज्बा होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, फ़िक्र होना चाहिए। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है तो दूसरों को भी पानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो खरियों से, आसपास से मुसाफिर शहर में आते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसानों को भी पानी की ज़रूरत है और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत है। जो बेज़ुबान जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी, वो भी शिद्दत प्यास से मर जाते हैं गर्मी में, तो उनको भी पानी हमको देना है। और ये बहुत बड़ा कार्य खैर। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अफ़ा तसद्दक़ु अन्हा, तो क्या मैं उनकी तरफ से कुछ माल सदका कर सकता हूँ, मुझे सवाब, उनको सवाब पहुँचेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम, हाँ। तो दूसरा सवाल क्या? फ़ाइयुस सदक़ति अफ़ज़ल, मैं अपनी माँ को सवाब पहुँचाने के लिए सबसे अफजल सदका करना चाहता हूँ, आप मुझे सबसे अफजल सदका बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सक़युल माँ, लोगों को पानी पिलाना, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना, यह सबसे अफजल सदका है। अबू दाऊद की रिवायत में है, फ़हफ़र बीरन, तो साद बिन उबादा एक कुआं खुदवाए और कहा, हादिही लिउम्म साद, ये मेरी माँ उम्मे साद की तरफ से इस कुएं को मैं वक्फ कर रहा हूँ। उस ज़माने में कुआं खुदवाते थे, आज के दौर में बोर डलाना है, उसका बदल बोर डलाना है। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इस्तात है, तो बोर डालने का एहतमाम करना चाहिए। ये सब नेकियां कर लेना चाहिए, सब सदक़े जारिया। आप बोर डालकर चले जाएंगे, आपके खाते में सवाब चलता रहेगा और इसका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। ये सब नेकियां हमें अपनी ज़िंदगी में कर लेना चाहिए। मस्जिद में बोर की ज़रूरत है, मदरसे में बोर की ज़रूरत है, या किसी ऐसे महल्ले में जहाँ पर लोगों के लिए पानी की तकलीफ़ है, लोग तड़प रहे हैं, दूर दूर से जाकर के पानी उनको भरना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, या वहाँ पानी कम आ रहा है, हफ्ते में एक बार आ रहा है, 10 दिन में एक बार आ रहा है, वहाँ के महल्ले वाले परेशानी में हैं, आप वहाँ पर जाकर बोर डला दीजिए। बहुत बड़ा कार्य खैर। इंसान पिएंगे, मुसलमान पिएंगे, गैर मुस्लिम पिएंगे, जानवर पिएंगे, सबका भला होगा और सबका सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और इमाम कुर्तुबी ने बाज़ ताबीन के हवाले से लिखा है, मन कसुरत ज़ुनूबुहु फ़अलैहि बिस्सक़िल माँ, अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह है तो उसको पानी पिलाने की नेकी करनी चाहिए। फिर वो इस्तिदलाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल की फाहिशा बदकार औरत की मग़फ़िरत एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से मग़फ़िरत कर दी। एक फाहिशा बदकार औरत की अल्लाह ने अगर एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से मग़फ़िरत कर दी, फ़कैफ़ बिमन सक़ा रजुलन मुअमिनन मुवहिदन, तो अगर कोई शख्स किसी मोमिन को, तौहीद वाले को, एक मुसलमान को अगर हम पानी पिलाएंगे तो बदरजे औला अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। तो ये कार्य खैर करना चाहिए, ये गुनाहों की मग़फ़िरत का एक ज़रिया है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास सीर व अलाम नुबला के हवाले से अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसके घुटने के अंदरूनी हिस्से में एक ज़ख़म था जो नासूर था, हमेशा खून बहता था। 7 साल से वो परेशान था, मुसलसल इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों के पास फिरा, यहाँ वहाँ, मायूस हो गया। इनके पास आया और कहा कि ऐसी सी मेरी परेशानी है, 7 साल से मैं परेशान हूँ, आप एक आलिम हैं, वक्त के मुहद्दिस हैं, आप कुछ शरीयत के हिसाब से कोई नुस्खा बताइए, उस पर भी अमल कर लेता हूँ। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तलाश करो कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी जगह जहाँ लोगों को पानी की सख्त ज़रूरत हो, और वहाँ पर जाओ, कुआं खुदवा दो, पानी का इंतज़ाम कर दो, वहाँ तुम्हारे लिए पानी का चश्मा फूटेगा, पानी का इंतज़ाम होगा,
और अल्लाह चाहेगा तो उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी इस परेशानी को ख़त्म कर दे। वो शख्स गया, उस नुस्खे पर अमल किया, तलाश किया, और एक महल्ले में पानी की सख्त ज़रूरत थी, वहाँ पर कुआं खुदवाया। वो आकर के अपनी गवाही दी। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए मुझे 7 साल के ज़ख्म को बीमारी का इलाज हो गया। अल्लाह ने इसमें वो खैर बरकत रखी। देखने में पानी पिलाना एक छोटा अमल, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं, बहुत ज़्यादा इसके पीछे माल भी नहीं खर्च होता। सही तरगीब और तरहीब के हवाले से इमाम हाकिम अबू अब्दुल्ला रहमहुल्लाह का खुद वाक़या है। उनके चेहरे में एक बहुत बड़ा दुम्बल था, 1 साल से वो परेशान थे, 1 साल से परेशान, इलाज नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने घर के सामने लोगों के लिए, गुजरने वालों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। कहते हैं मैं इस नुस्खे पर अमल किया, 1 हफ्ते में मेरा इलाज हो। जिस दिन से मैंने घर के सामने पानी का इंतजाम किया गुजरने वालों के लिए, 1 हफ्ते में मेरे चेहरे का जख्म दूर हो गया, और बल्कि पहले से ज़्यादा मेरा चेहरा खूबसूरत हो गया। ये सब मिसालें हैं, नमूने। गर्मी के इस मौसम में हमें इस नेकी पर भी अमल करना। मस्जिद के 2 तरफ गेट हैं, मस्जिद के गेट के पास पानी का इंतजाम करें गुजरने वालों के लिए। देखिए, अपनी दुकानों के सामने आप पानी के घड़े रखें, और घड़ा, मिट्टी का घड़ा रख देंगे, ठंडा पानी मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, सस्ता काम है। जब ये सब बातें आएंगी तो उसके मनफी पहलू भी आएंगे। लोग सोचेंगे ये होगा वो होगा, वो सब मत सोचिए, इंतजाम कीजिए बस, और उसके लिए आसानी पैदा कीजिए। अगर वहाँ पिलाने के लिए किसी को ज़रूरत पड़े, 2 महीने 3 महीने का मसला, किसी आदमी को रख करके बाकायदा उसको मजदूरी दे करके ये काम करें, लेकिन बहुत बड़ा काम है और बहुत अहम काम है। मस्जिद ये खिदमत खल्क का अहम ज़रिया है। मस्जिदों से खिदमत खल्क असल होना चाहिए, और मस्जिद के अतराफ जितने लोग होते हैं, मस्जिद से गुजरने वाले, मस्जिद के आसपास गैर मुस्लिम भी रहने वाले, हम उनकी ऐसी खिदमत करें कि हर शख्स मस्जिद के आसपास रहने वाला ये समझे कि मस्जिद ये हमारे हर चीज़ की ज़रूरत हमारी यहाँ से पूरी हो जाती है। उसको मस्जिद से एक अकीदत आ जाए दिल में, और मस्जिद से मुताल्लिक, मुसल्लियान से मुताल्लिक उसके दिल में मोहब्बत आ रही। तो कोई बड़ा काम नहीं है, एक छोटा काम है। इसके ज़रिए हम लोगों को मस्जिद से करीब कर सकते हैं। मस्जिद के ताल्लुक से और मुसल्लियान के ताल्लुक से जो लोगों में गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत बड़ा कार्य खैर है, नेकी का काम। मस्जिद के आसपास दोनों गेट पर हम पानी का इंतजाम करें, और दोनों गेट पर बाकायदा रोड जुड़ा हुआ है। मुसाफिरीन और गुजरने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, और हम में से हर शख्स अपनी दुकान के सामने भी, दुकान खोलने जाएं, पानी का घड़ा सामने रख दें, पानी भरें, बंद करते वक्त आप अंदर रख लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सवाब समझ करके करेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपकी फैमिली में आप महसूस करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह के जो भी नेकियां हैं, कार्य खैर हैं, हमें उन्हें अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। दीन की बातों पर समझ कर, सुनकर उस पर कमा को अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।